सारे फ्लिप फ्लॉप में नेगेटिव एज कर दीजिएगा, ये जो है ना डी फ्लिप फ्लॉप, चारों फ्लिप फ्लॉप है उसमें नेगेटिव एज कर दीजिएगा। हो गया, डायग्राम बन गया। अब देखिए यहाँ पे आप लोग भी ऑनलाइन वाले देखिए, ये शिफ्ट ऑब्लिक लोड बार, ये जो सिग्नल है आपका दिख रहा है शिफ्ट ऑब्लिक लोड बार, उसका वैल्यू अगर हम 0 प्रोवाइड करते हैं तो गेट नंबर G1 और ये अपना G3 और G5, ठीक है, G1 G3 एंड G5 अगर शिफ्ट ऑब्लिक लोड बार इज इक्वल टू 0 रहेगा तो G1 G3 एंड G5 विल बी डिसेबल्ड हो जाएगा। समझ में आया बात? शिफ्ट ऑब्लिक लोड बार इज इक्वल टू 0 अगर रहेगा तो यहाँ से 0 इनपुट प्रोवाइड होगा और 0 इनपुट प्रोवाइड होने से G1 में इनपुट 0 आएगा, G3 में इनपुट 0 आएगा और G5 में इनपुट 0 आएगा। तो इनपुट 0 आने पे एंड गेट में 0 इनपुट आने से क्या हो जाएगा, डिसेबल्ड हो जाएगा, आउटपुट 0 आएगा। ठीक, अगर आउटपुट 0 आएगा तो इट मींस दैट कि यहाँ से पहले फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में इनपुट जाएगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? आउटपुट इनफैक्ट एज ए इनपुट इसमें जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो जो शिफ्टिंग कैपेबिलिटी है वो बंद हो जाएगा, है ना। शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप में एज ए इनपुट जाना चाहिए। ठीक, लेकिन एक पॉइंट ये है कि शिफ्टिंग तो नहीं हो पाएगा, लेकिन
हमारा इनपुट कहाँ से आ रहा है, इनपुट पहले फ्लॉप में ए इनपुट शो किया हुआ है, दूसरे फ्लिप फ्लॉप में इनपुट आ रहा है बी से शो किया गया है, दिख रहा है ना आपको बी, तीसरे में सी से और चौथे में डी से, ठीक। और वो जो सारे इनपुट है वो एसोसिएटेड है कौन से गेट से, एंड गेट जो G2 है, G4 है और G6 है उससे एसोसिएटेड है। तो हमारा अगर शिफ्ट ऑब्लिक लोड बार इज इक्वल टू 0 है तो शिफ्टिंग कैपेबिलिटी तो बंद हो जाएगा, लेकिन इनपुट उसको मिलते ही रहे, गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि इनपुट मिल रहा है G2, G4 और G6 से। इफ शिफ्ट ऑब्लिक लोड बार इज इक्वल टू 1, अगर शिफ्ट ऑब्लिक लोड बार इज इक्वल टू 1 है तो चूंकि ये इन्वर्टर लगा हुआ है, इन्वर्टर से यहाँ आउटपुट 0 हो जाएगा, यानी G2, G4 और G6 विल गेट डिसेबल्ड, है ना, G2, G4 और G6 डिसेबल्ड हो जाएगा, यानी इनपुट फ्लिप फ्लॉप को मिल ही नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो पैरेलल इन एंड सीरियल आउट में डेटा पैरेलली एज ए इनपुट आता है और आउटपुट जो है सीरियली आउट होगा। कहाँ से होगा, यहाँ पे जो चौथा फ्लिप फ्लॉप है QD लिखा हुआ है, उस QD आउटपुट से, QD जो है आउटपुट उसी से सीरियली आउट होगा, ठीक है। लेकिन इनपुट जो है पैरेलली है, और वो इनपुट कौन सा है, ए बी सी और डी, तो सब कुछ डिपेंड कर रहा है शिफ्ट ऑब्लिक लोड बार पे। इफ शिफ्ट ऑब्लिक लोड बार इज इक्वल टू 1 देन नो इनपुट्स विल बी प्रोवाइडेड इन दिस रजिस्टर, ठीक है। एंड इफ शिफ्ट ऑब्लिक लोड बार इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो उस केस में क्या है, इनपुट प्रोवाइड होगा बट शिफ्टिंग नहीं हो पाएगा, समझ में आ रहा है। एक बार अगर 0 आता है तो एक एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और 1 होता है तो दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ये सब कुछ कब होता है, नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक पल्स, हर एक क्लॉक पल्स के नेगेटिव एज पे ट्रिगर्ड होकर के ये सारी चीज होते हैं, ठीक। तो नोट डाउन कर लीजिए कुछ पॉइंट वाइज। देखिए शिफ्ट ऑब्लिक लोड बार सिग्नल, शिफ्ट ऑब्लिक लोड बार allows data to be entered in parallel form into register as shown in the figure. ABCD are data lines through which data is entered through register in parallel. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डेटा टू बी शिफ्टेड आउट सीरियली फ्रॉम टर्मिनल QD लिखा हुआ ना चौथे फ्लिप फ्लॉप पे, QD, डेटा टू बी शिफ्टेड आउट सीरियली फ्रॉम टर्मिनल QD। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, when shift oblique load bar is low, then G1, G3 and G5 are disabled, allowing data bits to shift right from one stage to other.
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, व्हेन शिफ्ट ऑब्लिक लोड बार इज हाई, then G2, G4 and G6 are disabled, allowing data input to appear at the D input of the respective flip flop. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, when clock pulse is applied, these data bits are shifted. To shifted to Q output, shifted to Q output, terminal of flip flop, and therefore data is input as नहीं होगा at as की जगह पर at लिख दीजिए, at one stage. लास्ट पॉइंट लिखिए, और गेट में ओ आर कैपिटल रहेगा, और गेट अलाउज द नॉर्मल, अलाउज के बाद लिखिए आइदर द नॉर्मल शिफ्टिंग ऑपरेशन और पैरेलल डेटा एंट्री depending on AND गेट, AND कैपिटल में लिखिएगा, AND गेट क्या लिखा, और गॉट अलाउज आइदर द नॉर्मल शिफ्टिंग ऑपरेशन और पैरेलल डेटा एंट्री. बस यही पता, डिपेंडिंग ऑन लिखने की जरूरत नहीं, पैरेलल डेटा एंट्री बस करके फुल स्टॉप कर. ठीक है, इसके बाद क्या है, सीरियल इन पैरेलल आउट. पैरेलल चलिए इसको मैं बना देता हूँ.
it is serially parallel out. SIPO. Serial data in. ये बना लीजिए सीरियल इन पैरेलल। नाम से लगा है सीरियल इन पैरेलल आउट, यानी कि डेटा जो है सीरियली इन हो रहा है फ्रॉम फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप से सीरियली डेटा इन हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सीरियल डेटा इन, यहाँ से डेटा इन हो रहा है और पैरेलली डेटा आउट हो रहा है। Q1, Q2, Q3 एंड Q4 इस पे क्या हो रहा है, इसके थ्रू पैरेलली डेटा आउट हो रहा है। जैसे ही नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक पल्स ट्रिगर्ड होगा, पैरेलली डेटा आउट होगा। ठीक, सीरियली डेटा इन होगा, वाला क्लॉक पल्स होगा तो यहाँ से डेटा दूसरे फ्लिप फ्लॉप में जाएगा, फिर से क्लॉक पल्स होगा तो दूसरे फ्लिप फ्लॉप में जाएगा डेटा, फिर से जब होगा तो चौथे में जाएगा और एक साथ पे जो है नेक्स्ट क्लॉक पल्स होगा तो आउट हो जाएगा। ठीक है, लिखिए डेटा बिट्स आर एंटर्ड सीरियली। Data bits are entered serially. Next point लिखिए data stored in register is shifted out in parallel form once data bits are stored
each bit appears on its respective output lines output lines output lines and all bits are simultaneously rather than bit by bit basis as with rather than bit by bit basis as with serial output. ठीक है. And last one is parallel in parallel out. तो फोर्थ रहेगा ना. 3 हो गया ना रजिस्टर. पैरेलल इन पैरेलल आउट में क्या करना है. पैरेलल इन पैरेलल आउट में डेटा इन पैरेलली होगा और डेटा आउट भी पैरेलली हो जाएगा. नीचे नीचे ये आपका पैरेलल इन पैरेलल आउट. A, B, C and D. These both parallel and parallel out. इसमें क्या होगा. पैरेलल डेटा इन होगा थ्रू ए बी सी डी एंड पैरेलल डेटा आउट होगा क्यू ए क्यू बी क्यू सी एंड क्यू डी. जैसे ही नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक पल्स ट्रिगरिंग हुआ ए बी सी डी के थ्रू पैरेलल डेटा इन होगा और क्यू ए क्यू बी क्यू सी क्यू डी के थ्रू पैरेलल डेटा आउट होगा. ठीक है. नोट कर लिए. करिए. सिलेबस बहुत लंबा है और हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं. सिलेबस कोई रखे हो क्या. सिलेबस किसी के पास है. पीडीएफ निकालो जल्दी से. इसी में पता चल जाएगा.
किसी के पास है? दिखा देखो। फिर पीरियड जो है का में टॉपिक लिया गया है डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी। ठीक है, नोट करिए सब लोग, पीछे में नोट करिएगा, असाइनमेंट में क्वेश्चन ये सब है। ऑनलाइन वाले में नोट कीजिए, असाइनमेंट के क्वेश्चंस नोट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन IoT, define IoT and write down its characteristics। हैंड रिटन होना चाहिए, असाइनमेंट हैंड रिटन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, what do you know about sensors and actuators? Sensors and actuators, sensors and actuators, ये 4 मार्क्स में लिखना है, 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, डिस्कस एनी 5 applications of sensors। सेंसर्स मतलब नहीं, गलत क्वेश्चन है। एनी डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ एनी 5 सेंसर्स। डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ एनी 5 सेंसर्स मतलब किसी भी 5 सेंसर्स का एप्लीकेशन डिस्कस कीजिए। सिमिलरली डिस्कस applications of any 5 actuators। कितना क्वेश्चन हो गया? 4। अच्छा नहीं है, 5 होना चाहिए। ये 4 क्वेश्चन है ना, ये चारों क्वेश्चन पहले आप बनाइए असाइनमेंट में। दीपावली के जस्ट बाद जो आपका कॉलेज खुलेगा तो आपको सारे को असाइनमेंट जो है हार्ड कॉपी में जमा करना है, इस कॉपी में नोट करके यहाँ पर जमा करना है। ठीक है, जो ऑनलाइन आए हैं वो भी, ऑनलाइन जो अटेंड कर रहे हैं वो भी हार्ड कॉपी में जमा करेंगे असाइनमेंट को। ठीक है, यही आपका असाइनमेंट है, यही आपका असाइनमेंट है थ्रू आउट सेमेस्टर। ये सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगा ही, लेकिन अभी आप अच्छे से किसी का टापा टुपी नहीं कीजिएगा। ठीक है, आप लोग सुन लीजिए, किसी का देख करके नहीं लिखना है। आपको क्या करना है,
इसको खुद से नेट पे सर्च करके और तब लिखेंगे, और जिसका हैंडराइटिंग अच्छा है वो फोटो खींच करके ग्रुप में भेज दीजिए। असाइनमेंट क्वेश्चन ऑफ साफ सुथरा कौन लिखा है, जिसका भी है एकांश जो है फोटो खींच करके उसको भेज दीजिए, ताकि ई सेक्शन वाले वेब सेक्शन वाले को मिले। ठीक है, जल्दी से एक सेकंड पर फोटो खींचिए, कौन खींच रहा है फोटो खींच लीजिए। Early to assignment questions for digital electronics to be submitted on Diwali के बाद 8 at the 8th of October. जहाँ कोई लेकिन फुल में कैसे जमा करोगे? आप एक पतला सा कॉपी खरीद लीजिएगा, ठीक है, जिसमें ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन और भी दिए जाएंगे, इतना ही क्वेश्चन नहीं रहेगा। इसलिए ऐसा है कि एग्जाम से 5 पेज का कोई खरीद लिए तुम्हारा कॉपी पता नहीं है ना। मीडियम मीडियम साइज का जो है आप कॉपी खरीदिएगा, और अभी क्वेश्चंस पोस्ट किया जा रहा है ऑनलाइन वालों के लिए भी, और आपको हार्ड कॉपी में ही जमा करना है, उसी कॉपी में असाइनमेंट कॉपी अलग है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा, ठीक है, उसको आपको करना है। बस इतना पहले करके कितने तारीख लिखी हो, 8 नवंबर सबमिट करना, सब लोग सुन लीजिए। हो गया यहाँ तक क्लियर? इसमें लिख लो डेटा डेटा bits are entered data bits are entered parallelly data is shifted out in parallel form. बस इसके बारे में इतना ही है। So these are the 4 types of shift register. First one is serial in, serial out shift register. Second one is serial in, parallel out. Third one is parallel in, serial out, and last one is parallel in, parallel out shift register. If you have been asked questions in CT or in main exam, what are shift register and what are the different types of shift register, then you have to write down about all these 4 types of shift register. Okay, और शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है वो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट नोट कीजिए, एसिंक्रोनस टाइम तो हो गया है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग काउंटर डिस्कस करेंगे, आज यही है, ठीक है। नेक्स्ट भी आज ही है, हम नहीं लूंगा, कितना लूंगा, अटेंडेंस ले लेता हूँ।
अटेंडेंस ले रहा हूँ ना, आपका रोल नंबर लिखा हुआ है ऑनलाइन वाले, उसी को ले रहा हूँ। सौरभ कुशवाहा, व्हाट्स योर रोल नंबर? सौरभ कुशवाहा, 48 सर। सेक्शन कौन सा है? ई। तो आपने क्यों नहीं लिखा है रोल नंबर के साथ? चलिए ऑनलाइन वाले अब हट सकते हैं, आपका अटेंडेंस ले लिया गया है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बोलिए रोल नंबर।